गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। गुरुजी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। आज इस ऑडियो में हम गुरुजी की एक प्यारी संगत अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। अंकल जी ने यहाँ अपना नाम नहीं बताया है। और संगत जी, सत्संग को आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से मिल सकें। क्योंकि गुरुजी कहते थे, सत्संग बोलने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का भला होता है। अब मैं आपके साथ अंकल जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। अंकल जी बताते हैं, कई वर्षों से मेरी पत्नी अर्थराइटिस के जोड़ों के दर्द से परेशान थी। 6 वर्ष तक उसने एम्स और उसके पश्चात होम्योपैथी का उपचार करवाया था, पर कोई लाभ नहीं हुआ था। जोड़ के दर्द के कारण वह चल भी नहीं पाती थी और बैठने और उठने में भी उसको सहायता की आवश्यकता होती थी। मार्च 1998 में हमारी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया और एक ताम्र लोटे के साथ उनके आशीष के लिए आने को कहा। अगले दिन हमने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए और हमें अपना आदर प्रकट किया। गुरुजी ने तांबे के लोटे को अभिमंत्रित करके हमें दिया। मेरी पत्नी को रात को उसमें जल भरकर रखने के पश्चात सुबह उसमें से आधा जल पीना होता था और शेष से नहाना था। कुछ समय में उसकी स्थिति में सुधार आया। समय के साथ उसके जोड़ों की वेदना भी कम हो गई। गुरु कृपा से अब वह चल और बैठ उठ भी पाती थी। अप्रैल 2005 में गुरुजी ने पुनः उसकी रक्षा करी। सीताराम भारतीय चिकित्सालय में नियमानुसार होने वाले परीक्षण में उसका रक्तचाप अति उच्च पाया गया, 230/120। कुछ समय तक उसको देखरेख में रखा गया और लगातार औषधि सेवन करते रहने को कहा गया। 2 सप्ताह उपरांत उसे बाइकाइस्ट का दौरा पड़ा क्योंकि उसे श्वास लेने में कठिनाई थी। उसे नेबुलाइजर का प्रयोग करने को कहा गया। एक दोपहर को उसकी अवस्था अचानक बहुत ही कष्टदायक हो गई और उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। तब तक नेबुलाइजर लगाते वह चेतना शून्य हो गई। थोड़ी देर में उसे होश आया, परंतु वह व्याकुल थी और उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में शांति का आभास होने पर वह सो गई। देर रात्रि में बेटी का फोन आया कि गुरुजी ने कहा है माँ की अवस्था शोचनीय है और सुबह उन्हें अशोक चिकित्सालय में प्रविष्ट करवाया जाए। अतः वैसा ही किया गया। गुरु कृपा से सब सुचारू रूप से चला और 2 सप्ताह में स्वास्थ्य लाभ कर वह घर आ गई। पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होने पर हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। श्रीमती मेहता नामक एक भक्त ने मेरी पत्नी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हम गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे और गुरुजी ने श्रीमती मेहता से कहा कि वह उसे स्वर्ग से वापस लाए हैं। हमें तुरंत आभास हुआ कि वह ईश्वर के अवतार हैं। गुरुजी ने पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया हुआ है। हमारे पुत्र और पुत्री दोनों उनके अनुयायी हैं और जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी की दया के लिए अत्यंत आभारी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी।